वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी इससे पहले मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को पसंद किया। कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य था मेरा कि इस लॉकडाउन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक केमिस्ट्री की क्लासेस उन तक पहुंचाई जाए और उनको लगातार इंगेज रखा जाए, जिससे वो अपने समय को बर्बाद ना करें और जो भी समय उनको मिल रहा है उस समय का वो सदुपयोग कर सके। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव भी मुझे दिए कि सर आप इस तरीके का चेंज करिए। आप सभी लोगों के सुझाव को मानते हुए मैं लगातार इनमें चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और भी पेरेंट्स लोगों के कुछ एक जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं और उन सभी लोगों का कहना है कि सर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर कुछ एक लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड हैं, तो उनका कहना है सर आप एमपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ एक वीडियोस को यहाँ डालिए, कुछ इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी हमें प्रोवाइड करिए। तो देखो बेटा, आप सभी लोगों को मैं एक सीधी सी बात बोलना चाहता हूँ। आज जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं उन सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है। तो जो किताबें यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम बुक एमपी बोर्ड वाले या बिहार बोर्ड वाले या उत्तराखंड बोर्ड वाले, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी पैटर्न है वहाँ पर ये किताबें चल रही हैं। बात मीडियम की अगर करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो देखो बच्चों, कंटेंट आपको केमिस्ट्री का दिया जा रहा है। केमिस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड की जो टर्मिनोलॉजी है, जो कठिन टर्म्स हैं, उनको मैं इंग्लिश में लिखता जाता हूँ। मैं और भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश टर्म हिंदी के साथ साथ इन्वॉल्व करूँ, तो इन वीडियोस से उन सभी बच्चों को भी लाभ पहुँच सकेगा जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं या केंद्रीय विद्यालय में हैं और वहाँ पर टीचर्स की शॉर्टेज है और उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के वो बच्चे क्यों ना हो, अगर वो इंटरमीडिएट के क्लासेस ले रहे हैं तो वो सिंसियरली मेरे वीडियोस को अगर वो देखते हैं तो उनका एनसीईआरटी का एक एक लाइन में कवर करने की कोशिश करता हूँ, एक एक न्यूमेरिकल मैं लेने की कोशिश करता हूँ और पूरी मेरे संभव प्रयास रहता है कि मैं आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों के सुझाव हमेशा मुझे मिलते रहेंगे और मैं अपनी जो कंटेंट है उसको अपग्रेड करता रहूँगा। मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जोश जुनून दिखाते हैं। चैप्टर जब शुरू होता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारा बच्चा ये सोचता है, मन में ये प्रण करता है कि हाँ हम करेंगे, अब हम पिछड़ेंगे नहीं। मगर होता ये है कि वो बच्चे अपना जोश जुनून ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर थकावट सी आने लगती है, उनको लगता है कि कैसे होगा, या कुछ एक लोग ये सोचते हैं अरे वीडियोस तो हैं, ये रखे हुए हैं, हम तो कभी भी पढ़ लेंगे और हम कभी भी इन चीज़ों से कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी नोटिंग कर सकते हैं। देखो बेटा, जब ढेर बहुत सारा होता है ना पढ़ने के लिए, तब फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल एक लाइन की बात बोलना चाहूँगा कि आप रूटीन बना लें। आप गार्जियन से भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे को उस रूटीन पर थोड़ा सा पुश करें कि बेटा आज आपके सर का वीडियो कितने बजे आना था, वो वीडियो आया, अगर आया है तो क्या आपने देखा है, अगर देखा है तो क्या नोटिंग करी है, कोई सर ने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए या नहीं किए। तो थोड़ा सा आप एक क्वेरी करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, तो वो बच्चा फिर उसको अच्छा लगेगा। और मुझे पता है, देखो 3, 4, 5, 6 दिन आप अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है।
केवल ज़रूरत इस बात की है कि इंटरेस्ट बनाया जाए, चीज़ों को बोझिल ना समझा जाए, चीज़ों को इस तरह से ना समझा जाए कि अरे बस मुझे तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि 100 नंबर का पेपर होना है। 100 नंबर का पेपर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ है। इंटरमीडिएट की चीज़ें आप आगे जब कभी भी पढ़ाई करोगे, ये आपके लिए फंडामेंटल्स हैं, बेस हैं। आज आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए सपने हैं कि हाँ हम IISc बेंगलोर में पढ़ेंगे, हम IIT कानपुर में पढ़ेंगे, या हम बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। तो अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचना है तो उन बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए आपको एग्जामिनेशंस क्रैक करने पड़ेंगे, और एग्जामिनेशन में कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आनी ही आनी है। और केमिस्ट्री को मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ उतना कंटेंट अगर आप इंटरमीडिएट में सीख लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको पूरा बेस बना करके दे रहा हूँ। बस केवल इतनी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इर्रेगुलर मत बने, आप चीज़ों को इकट्ठा मत करें, ढेर मत होने दें कि ये ढेर रखा हुआ है अब हम इसको खा लेंगे। कभी नहीं खा पाओगे। आप थोड़ा थोड़ा खाओगे, पूरा ढेर आप ख़त्म कर दोगे, पता नहीं चलेगा। मगर आप सोचोगे ये पूरा ढेर रखा हुआ है, हम कभी भी बैठेंगे 12 घंटे पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ पाता है। मुझसे कोई कह दे कि ये केमिस्ट्री के 20 वीडियो रखे हैं, आप देख लो, मैं नहीं देख पाऊंगा। रोज अगर एक वीडियो देखने की बात होगी तो देखूंगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है, कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप फ्री हैं कहीं पर भी जाने के लिए, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ, अपने सभी पेरेंट्सों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चे को केवल एक दिशा दे। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ और आप तक मैं अपना सब्जेक्ट बेस्ट वे में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप तक मैं पहुँचूँगा, बस आपको लेना है। अगर आप वो चीज़ सुविधाजनक तरीके से ले सकते हैं तो देखो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लेना ही नहीं चाहते हैं तो फिर धकेल धकेल करके कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी को भी तब तक नहीं पढ़ाया जा सकता है जब तक उसकी पढ़ने की इच्छा ना हो। इसलिए आज आप अपना भविष्य लिख रहे हो, आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आपका भविष्य बनाने वाली है। देखो, ज्ञानवर्धक बातें मैं रोज़ रोज़ बोलूँ, ये चीज़ मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, यही बात दोहराता हूँ कि आज तैयार हो जाओ, आज ये प्रण कर लो कि हाँ, हम अब नहीं पिछड़ेंगे। मैं परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, 2 दिन बाद से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो जो भी बच्चे मुझसे आज जुड़ रहे हैं, जिस भी बोर्ड के बच्चे मुझसे आज जुड़ रहे हैं, वो बच्चे केवल एक मन में प्रण कर लें कि हम पिछड़ेंगे नहीं, हम सर के साथ चलेंगे। सर का एक वीडियो आता है, हम उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे और उसके बाद फिर किताब पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका कम से कम एक सब्जेक्ट घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको कंटेंट देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। एक एक वीडियो बनाने में 3-3 से 4-4 घंटे तक लग जाते हैं, ठीक है, तब जाकर आपको वो फिनिश्ड वे में आपको वीडियो आप तक पहुँचता है। अगर आप सभी लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आप सभी लोग अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, तो फिर आपको अपना टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा पॉजिटिव बने, क्योंकि समय जिस डायरेक्शन में जाता है, समय के साथ साथ जो व्यक्ति बदलता है वह व्यक्ति नया कहलाता है। समय के साथ साथ अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा तो समय से पहले ही मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसलिए समय के साथ साथ बदलना सीखिए। आज का ये युग है जिसमें हमें ऑनलाइन शिक्षा को स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर हम जितनी जल्दी स्वीकार लेंगे, हम उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैं गार्जियन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे को नकारात्मकता की भावना मत पैदा करें। ये मत सोचें कि उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसके एक ड्रॉबैक्स हैं, समस्याएं हैं, मगर अगर आप लिमिटेड टाइम पीरियड बच्चों को देते हैं, थोड़ा सा टाइम बच्चों को गुजारने देते हैं, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो लाखों रुपए आपका बाहर जाकर के तैयारी करने में वेस्ट करते हैं,
इनको घर बैठे एक से बढ़ के एक मटेरियल अवेलेबल है, एक से बढ़ के एक कोर्सेज अवेलेबल है। बच्चे को घर बैठे हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, केवल ज़रूरत है तो वो चीज़ तराशने की। यार आपका एक बार बेस तो क्लियर हो जाए तो आप हर चीज़ कर सकते हो। बस मैं बच्चों से और गार्जियन से केवल एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा परसों से लेसन आएगा, उस परसों से आने वाले जो लेसन को है वो आप बिल्कुल रेगुलरिटी से आप फॉलो करें और बच्चे से जो नोट्स हैं वो देखें। समझ में नहीं आता, नो प्रॉब्लम, मेरे पास मैं हर एक चैनल के नीचे टेलीग्राम ग्रुप देता हूँ, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, बच्चे का जो भी नोट्स है फोटो खींच करके मेरे पास भेज दीजिए और आप बतौर पेरेंट्स उस पर एक मैसेज कर दीजिए कि सर ये मेरे बेटे ने नोट्स बना करके भेजे हैं, थोड़ा सा देख करके बताइए कि क्या इसने ये नोट्स सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा मैसेज करते हो तो विदिन 24 आवर, 24 घंटे के भीतर मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर सकता हूं, दे सकता हूं। मैं हर बच्चे की क्वेरी को कोशिश करता हूं कि सॉल्व करूं, हर बच्चे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। दबाना मेरी आदत में नहीं है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा और हमने उसको नहीं बताया। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि बच्चों के दिमाग में नए नए क्वेश्चंस उठें, नए नए आइडियाज़ आएँ, क्योंकि जब तक बच्चों के दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं आएगी तब तक उसको पढ़ने के लिए हम ढो थोड़ ना रहें। कोई केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जिसको लोग कहते हैं कि ये तो याद करने वाला विषय है, ये तो नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं पूरा दावा करता हूं कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, रेगुलरिटी से पढ़ रहा है, उसको आज आप खुद से एक चीज़ बोल के पूछिए बच्चे से कि बच्चों आपको केमिस्ट्री विषय कैसा लगता है, तो वो निश्चित रूप से वो यही कहेंगे कि हाँ हमारे सर ने हमें अच्छा गाइड किया है और हमें केमिस्ट्री विषय अच्छा लगता है, हम इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी जो भी बातें आप लोगों से मैंने बोली हैं उन बातों को आप फॉलो करोगे और जो भी अब मेरा नया वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आप पिछड़ोगे नहीं। बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, पिछड़िए मत, रोज़ की चीज़ रोज़ करिए, आप सब कुछ कर ले जाओगे। धीमे धीमे करके जो कठिन समय है वो निकलता जाएगा और आप सभी लोग अच्छी पढ़ाई करके अपना टारगेट बहुत जल्दी अचीव करोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है आप सभी लोग मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करोगे। थैंक यू वेरी मच।